आज भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार अशोक तंवर जी का नामांकन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भी आए और मेरी भी ड्यूटी लगी थी। तो आज उनका नामांकन करवा करके और उनका रोड शो भी था, उसमें आए थे। और उसके बाद में यहाँ कुमार धर्मशाला में मेरे अपने समाज के जो चुनिंदा लोग हैं उनके साथ हमने जो अभी मीटिंग की है, चर्चा की है, और हम सब ने इस बात का निर्णय लिया है, इस बात पे सहमति सभी जो सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान जो मौजूद लोग आए हैं, उन्होंने इस बात पे सहमति जताई है कि हमें इस चुनाव के अंदर प्रचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अशोक तंवर जी को जिताने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आप हिसार लोकसभा सीट से ये एमपी की रेस में थे, आपका टिकट काटा, इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूँ और जो संगठन जिसकी भी जिम्मेवारी लगाता है वो चुनाव लड़ता है। आज हिसार से चौधरी रणजीत सिंह हमारे एमपी के कैंडिडेट है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम सब मिलकर के भारी मतों से उनसे जिताने का काम करेंगे। एक हरियाणा के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के समाज के लोग हैं, उनका ध्रुवीकरण किस तरफ नज़र आ रहा? आज केवल बैकवर्ड क्लास ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि छत्तीस बिरादरी आज मोदी साहब के नाम पे, मोदी साहब के जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल में देश का नेतृत्व करने का काम किया है और देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है। हाँ, तो हमारा देश जिस नज़र से देखा जाता था और आज जिस नज़र से हमारा देश को दुनिया देखती है, उसमें दिन रात का फ़र्क है। देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया, इसलिए आज पूरे देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और ख़ासकर आपने जो बैकवर्ड क्लास की बात कही, तो आज जो बैकवर्ड क्लास है वो आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि विशेष रूप से बैकवर्ड समाज को अगर सबसे ज़्यादा कहीं सम्मान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, क्योंकि मेरिट के आधार पर नौकरियां दे करके कहीं उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और आज घर बैठे हुए उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है। हिसार लोकसभा सीट पर आप सतवीर जी हो, आप हो, पिछड़ा वर्ग का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है, और रणजीत सिंह के प्रति क्या रुझान आ रहा है उनका पिछड़े वर्ग का? केवल हिसार सीट पे ही नहीं, पिछड़ा वर्ग का हरियाणा के अंदर 10 सीटें, 10 की 10 के ऊपर जो है उनका प्रभाव है। जैसे मैंने पहले कहा, आज जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने हक, अपने आप के हक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुरक्षित समझ रहे हैं और पूर्ण रूप से आज पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बैकवर्ड क्लास की उसमें अहम भूमिका होगी। एक गंगवा जी, आप बहुत ही सुलझे हुई हैं, अति पिछड़ा वर्ग है जो हरियाणा के अंदर, उस वर्ग को एक सीट नहीं दी गई, दूसरे वर्गों को लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? न कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी मान सम्मान दिया ही नहीं। मोस्ट बैकवर्ड की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बैकवर्ड क्लास को मान सम्मान देने का काम किया है और अब भी चाहे मोस्ट बैकवर्ड से हूँ, मैं डिप्टी स्पीकर भी हूँ और आज हमारा सौभाग्य भी है कि जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ लगाई गई थी बैकवर्ड समाज के लिए भी, क्या क्या और होना चाहिए, किस तरीके से उनकी डिमांड्स है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, चाहे क्रीमी लेयर की है, चाहे वो क्लास 1 और 2 के अंदर वो रिजर्वेशन देने की बात है, चाहे उनके सरकार के अंदर और ज़्यादा भागीदारी देने की बात है। जो लोग उसके अंदर, जिनकी कमेटी थी, जो लोग उनके चर्चा कर रहे थे, आज कमांड उनके पास आज हरियाणा प्रदेश की है। नायब सैनी जी जो है वो उस हमारी कमेटी के अंदर ही थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर के उन पर चर्चा करनी थी। और आज जैसे मैंने कहा, क्योंकि उनके पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आज मुख्यमंत्री है, तो
तो निश्चित तौर पर हम चुनाव के बाद में बैठ करके गंगवा उन जी, समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आपने कहा क्रीमी लेयर की बात, जो 8 लाख रुपया क्रीमी लेयर की पीछे थी, वो बीजेपी ने 6 लाख की कर दी। इस पे आप क्या कहना चाहते मैं कह रहा हूँ कि इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, चाहे वो क्रीमी लेयर की एक कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, क्रीमी लेयर की भी और जो क्लास 1-2 के अंदर रिजर्वेशन देने की बात भी है, अलग अलग, क्योंकि बैकवर्ड समाज के अंदर कास्टें बनी हुई है, उन कास्टों के हिसाब से बोर्ड कॉरपोरेशन की चेयरमैन की सृजन करना पोस्टों का, और भी कई तरीके से, जिस तरीके से संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी उनका प्रतिनिधित्व देना, इस पे भी सारी बातों पे चर्चा करने के लिए कमेटी बनी थी। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य है, उन कमेटी वालों में से ही आज प्रदेश की कमांड दी गई है, तो निश्चित रूप से जल्दी पूरी होगी। एक मेरा मुख्य क्वेश्चन है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरेआम बोला है कि हमारी सरकार आई तो देश की एससी और बीसी का रिजर्वेशन हम खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस ने उन्होंने बोला है, बिल्कुल रिटर्न बात में तो है। सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप भी उनके शिकार हो गए। आप नहीं, पत्रकार, शिकार नहीं है जो- आप पत्रकार, नहीं, मेरी एक- बात तो सुनो, आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब तो सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ ना, आप शिकार हो गए। आप इसलिए शिकार हो गए, जो फेक न्यूज उन्होंने चलाई थी उसके अंदर है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, हम कतई काट करके उसको धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। आप जो ओरिजिनल वीडियो है उसकी सुनने का काम करें। जब वो फेक न्यूज उन्होंने चलाई जो अमित शाह जी की, उसके बाद में ओरिजिनल वीडियो भी हमने चलाई, मैं आपको दिखा भी दूंगा इस ऑफिस को, वो आप अपडेट कृपया रखें। आज तो सोशल मीडिया का जमाना, अपडेट हो जाना चाहिए था आपको। एक मुद्दा और चल रहा है देश के अंदर, कहते हैं बीजेपी सरकार आई तो संविधान को बदल देंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान की नहीं, देश की दशा बदलने का काम पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। जिन लोगों के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, जो लोग ये कहते थे कि हम गरीबी को हटाने का काम करेंगे, 70 साल के अंदर उनका 55 साल तक उनको देश का नेतृत्व करने का मौका मिला, उस टाइम पे उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं, और अभी कहते हैं कि एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। अरे भाई, जब 55 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसी स्कीमें चलाई है कि आज अंतिम व्यक्ति तक उस सेवाओं का लाभ जो है उनको मिल रहा है, चाहे BPL कार्ड का राशन देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बढ़ा करके 5 लाख तक फ्री इलाज करने की बात हो, और जिस तरीके से वो लोग कहते थे कि हम दिल्ली से जब 1 रुपया भेजते हैं तो धरातल तक सिरसा थे, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो पैसा कहाँ जाता था। आज उस बात पे कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर गंगवा जी, देंगे। मेरा लास्ट सवाल है, सब प्रदेशों से ज़्यादा हरियाणा बेरोजगारी की दर में पहले नंबर पर है, और इसके अंदर जो रेशो आ रहा है 37.4 का आ रहा है। इस पे ये आप क्या आंकड़े कहना भी कांग्रेस के लोगों के नहीं, ये प्रस्तुत डाटा, किए- ये CMI नहीं की है। रिपोर्ट है। CMI की मैं रिपोर्ट ओरिजिनल है। रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा आपको। जो CMI की जो रिपोर्ट है, उसके जो आंकड़े हैं वो 6%, 6 पॉइंट कुछ है, और वो लगातार कोई आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। ये इस टाइप के आंकड़े पेश करना ये राहुल गांधी का काम है। अलग अलग वो इस टाइप की पता नहीं कहाँ से उठा करके इस टाइप के देते हैं। उन लोगों के पास और कुछ बचा नहीं, कहीं तो कोई फेक मीडिया चलाते हैं, कोई फेक जो है वो न्यूज़ चला करके सुरक्षा बटोरने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आपने जैसे चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उसके बाद में तंवर का माहौल ही बदल गया चुनाव का, ऐसा क्या कुछ किया? निश्चित रूप से मैं यूँ नहीं कहता कोई केवल मैंने, लेकिन आज लोग जो है ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार बने, और जो विजन आज नरेंद्र भाई मोदी जी का है वो ये है कि जब 100 साल देश को आज़ाद हो जाएंगे, आज से 23 साल बाद में, तो हमारा देश है जो विकसित राष्ट्र होगा। अभी पूरे विश्व के अंदर लगभग 195 देश है, और जिसके अंदर 37 देश विकसित राष्ट्र है। उन विकसित राष्ट्र की श्रेणी के अंदर भारत जो है वो शामिल हो, ये विजन भारतीय जनता पार्टी का है। आज कांग्रेस पार्टी का विजन उनसे क्लियर हो गया। जब राजीव गांधी जी के भी जो सलाहकार रहे, जो राहुल गांधी जी के भी अभी जो सलाहकार है,
उनका जो बयान जो आया है, ओवरसीज जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है सैम पित्रोदा का, उन्होंने कहा है कि जब एक आदमी की डेथ हो जाए तो उसके बाद में 55% जो है उसकी प्रॉपर्टी उसकी लेकर के सरकार और माइनॉरिटी को हम देने का काम करेंगे। ये उनकी है कि अब जब तक हम हैं तब तक भी हमारे पे टैक्स लादने का काम करेंगे, और जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो उसमें से हमारे बच्चों को ना मिल करके 55% माइनॉरिटीज़ को वो देने का काम करेंगे। ये सारा का सारा जो उनकी जो सोच है, जो उनका जो विज़न है, वो आज पब्लिक के सामने है। हमारी शैलजा कहती है कि 6 कैंडिडेट भाजपा के पास बाहर के हैं अपने। हमारी शैलजा जी बेचारी अध्यक्ष बनी थी, उसने 3 साल तक वैसे चली गई, उसको संगठन तक तो बढ़ाने नहीं दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। वो क्या तो बोलेगी, क्या कहेगी। अभय सिंह चौटाला कहते हैं भी हम भाजपा का झुपड़ा साफ कर देंगे। वो मेरे पुराने साथी है, जो ज़्यादा मेरे से क्यों कहो, उनको पता है आज उनके पास धरातल पे कुछ बचा नहीं आपसी लड़ाई के कारण, नहीं तो यहाँ आपके एरिया में ठीक ठाक था। आज उनके पास कुछ भी नहीं है। के बीच में आने का मकसद सिर्फ आप सबसे मिल करके, आपसे आपके दर्शन करने के लिए, आप लोगों के साथ बैठ करके चाय पीने के लिए, जैसे अजय जी ने कहा। लेकिन चुनाव का समय है, चुनाव के समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर अपने समाज के अंदर बैठ करके, घर के अंदर बैठ करके अगर उसकी चर्चा ना की जाए तो उसका कहीं न कहीं में नुकसान होता है। इसलिए हमें प्रजातंत्र के अंदर हमारा प्लस माइनस क्या है, सारी बातों की चर्चाएं जरूर करनी चाहिए, बैठ करके मंथन करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव है, हम जो वोट डालेंगे उससे अपना प्रधानमंत्री चुनने का काम करेंगे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो, इस बात का ये चुनाव है। यहाँ केवल बात कंवर की या शैलजा की या कोई और दूसरे कैंडिडेटों की नहीं है। आपके दिए हुए मत का फैसला इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात का फैसला होगा। देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करे या राहुल गांधी करे, इस बात का फैसला आप जो मत दोगे उससे होगा। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस तरीके से उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, आप सबको पता है। मुझे ज्यादा उस पर चर्चा करने की